नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जीतन राम मांझी ने समझाई परिवारवाद की परिभाषा। क्रिकेट वाले बेटे और सिंगापुर वाली बेटी को नेता बनाना परिवारवाद होता है। गया जिले के इमामगंज में अपनी बहू दीपा मांझी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे जीतन राम मांझी से पत्रकारों ने बहू को टिकट देने पर सवाल किया। इसके बाद जीतन राम मांझी ने परिवारवाद की अपनी परिभाषा समझाई। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी की कोई सामाजिक राजनीतिक पहचान नहीं थी, लेकिन लालू यादव ने उन्हें डायरेक्ट सीएम बना दिया। लालू यादव की बेटी रोहिणी सिंगापुर में रहती थी, अचानक सिंगापुर से आई और बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ गई। चुनाव में लालू राबड़ी की बड़ी बेटी मिसा भारती का भी उन्होंने नाम लिया कि कब पार्टी की वो कर्मठ कार्यकर्ता रही जो चुनाव लड़ा दिया। 2 बार चुनाव हारी और दोनों दफे उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। असल में परिवारवाद इसे कहते हैं जो लालू यादव कर रहे हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान। ईसी ने जारी किया शेड्यूल। आरजेडी जेडीयू के बीच सीधी टक्कर। बिहार के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एमएलसी उपचुनाव को लेकर आयोग की तरफ से पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक आगामी 5 दिसंबर को तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटिंग होगी, जबकि 9 दिसंबर को मतगणना होगी। स्थापना दिवस पर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने बताया, पार्टी लक्ष्य बोले अब 4 नहीं 40 तक पहुंचना है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को पार्टी के 6ठे स्थापना दिवस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामना दी। मुकेश सहनी ने कहा कि पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। पार्टी अपने मकसद को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और यह तय है कि हम गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अधिकार को लेकर के ही मानेंगे। उन्होंने कहा कि हमने कम संसाधन में अच्छा प्रदर्शन किया है और आज हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां अब समाज के सभी वर्गों का साथ मिल रहा है। इसलिए अब 4 विधायक नहीं 40 विधायक को जीत दिलाने तक पहुंचना है। यूपी के बाद बिहार में भी बदले जाएंगे रेलवे स्टेशन के नाम। अब इस नाम से जाना जाएगा सुल्तानगंज। जल्द होगी घोषणा। दरअसल उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। इसके बाद इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। यूपी के बाद बिहार में भी मुस्लिम शासकों के नाम वाले रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की चर्चा लंबे समय से हो रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। टीचर को मिली बड़ी राहत। पैक्स चुनाव में ड्यूटी को लेकर आया नया ऑर्डर। दरअसल डीएम की तरफ से जारी लेटर में कहा गया कि शांतिपूर्ण व भय मुक्त चुनाव को लेकर हर जिले में अभी से तमाम तैयारियां सुनिश्चित करनी है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य में लगे शिक्षकों को पैक्स चुनाव में प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाएगा, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा करने पर कोई रोक नहीं होगी। वहीं इसी सहकारी समितियों के पदाधिकारियों और कर्मियों की भी चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्ति नहीं होगी। तरारी में बीजेपी कैंडिडेट का हाल बेहाल। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सभा में 200 लोग जुटे, फिर भी जीत का दावा। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहां बीजेपी की क्या हालत है, इसकी तस्वीरें सामने आ रही है। भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कैंडिडेट विशाल प्रशांत के लिए प्रचार करने गए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की जनसभा में करीब 200 लोग जुटे। इसके बावजूद भारी वोटों से जीत का दावा किया जा रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 3 नेताओं पर गिरी गाज। पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर निकाला। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पार्टी के 3 नेताओं के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। झारखंड कांग्रेस के 3 नेताओं को अगले 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तीनों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो के निर्देश पर देवेंद्र सिंह बिट्टो, भुवनेश्वर राव और इसराफिल अंसारी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तीनों नेता कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी के संविधान का उल्लंघन मानती है और इसको लेकर ही ये कार्रवाई की गई है। शारदा सिन्हा की तबीयत फिर हुई खराब। प्राइवेट वार्ड से आईसीयू में किया गया शिफ्ट। डॉक्टर कर रहे निगरानी। शारदा सिन्हा की सेहत में थोड़ा सुधार होने के बाद शारदा सिन्हा को दिल्ली एम्स के आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है, लेकिन फिर से उनकी तबीयत खराब होने के बाद आईसीयू में भर्ती किया गया है। उनके बेटे अंशुमन और एम्स के सूत्रों ने बताया है कि शारदा सिन्हा की हालत अभी स्टेबल है और उनका इलाज जारी है। ऐसे में डॉक्टर उनकी सेहत को लेकर निगरानी कर रहे हैं।
चिराग के दल से इस्तीफा देकर खूब बरसे राकेश रोशन, वीर का बेटा हूं, लड़ते लड़ते मरना पसंद करूंगा, जदयू के खिलाफ ठोकेंगे ताल। लोजपा रामविलास से इस्तीफा देने की बाद घोषणा करने पे युवा नेता राकेश रोशन ने सोमवार को बड़ी घोषणा की है। राकेश रोशन ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आगामी चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े होने की घोषणा की है। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ 28,000 स्नातकों का समर्थक है। अब वे इस चुनाव को उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबला में बदल दिया है। साथ ही कहा है कि अब हैरान कर देने वाले नतीजे की भी उम्मीद जनता ने बांध ली है। शीला मंडल ने कहा, महाभारत के अर्जुन की तरह है नीतीश कुमार, लक्ष्य को मछली की आंख की तरह देखते हैं। खबर सासाराम से है, जहां बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी मंडल ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का विजन महाभारत के अर्जुन की तरह स्पष्ट है। उन्हें पता है कि लक्ष्य को भेदना है, जिसे पूरा बिहार जानती है। बिहार के विकास के लिए जिस विजन की आवश्यकता है वह सीएम नीतीश कुमार में स्पष्ट दिखाई देती है। विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में हुआ बदलाव, अब 13 नवंबर के बदले इस दिन होगा मतदान। चुनाव आयोग ने विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। देश के अलग अलग राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाला उपचुनाव अब 20 नवंबर को होगा। इसे लेकर चुनाव आयोग ने सोमवार को नई अधिसूचना जारी की है। इसमें केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश की 14 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव सोमवार 13 नवंबर के बदले अब 20 नवंबर के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। बिहार की बेटी जया भारती ने विदेश में लहराया परचम, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए पेश की मिसाल। बिहार की बेटी जया भारती ने रिसर्च के क्षेत्र में अपने परचम लहराए हैं। जया भारती वर्तमान में पेरिस यूनिवर्सिटी से फ्रांस सरकार के स्कॉलरशिप पर पीएचडी करने के बाद मैक्स फ्लैक्स इंस्टीट्यूट पोस्टम बर्लिन जर्मनी से पोस्ट डॉक शोध कार्य कर रही हैं। हाल ही में 31 अक्टूबर 2024 से 2 नवंबर 2024 तक केमिस्ट्री रिसर्च इंटरनेशनल सेमिनार जो लंदन ब्रिटेन में आयोजित था, भाग लेकर उन्होंने रिसर्च पोस्टर प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त कर विनर बनी है। वहीं द्वितीय स्थान इंपीरियल कॉलेज लंदन के छात्र को मिला और तृतीय स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के छात्र को मिला। कर्नाटक से बिहार आकर चला रहे थे साइबर गैंग, बाहर से बुलाए जाते थे ठग, एक साथ 18 गिरफ्तार। कैमूर की साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित एक साथ 18 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 31 मोबाइल, 7 एटीएम और 34 सिम कार्ड जब्त किया है। साइबर अपराध कारित करने के आरोप में 18 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 17 पुरुष एवं एक महिला है। पूछताछ करने पर पता चला कि 15 अपराधी कर्नाटक के और 3 अपराधी बिहार के रहने वाले हैं। पहली बार गिरफ्त में आया, कई राज्यों में वांटेड कुख्यात लुटेरा, 4 साल में करोड़ों की लूट को दिया था अंजाम। सुबोध सिंह गैंग से है खास कनेक्शन। कई राज्यों में सक्रिय व वैशाली जिला का वांछित सोना लुटेरा मोस्ट वांटेड विनोद राय उर्फ विनोद कुमार को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने वैशाली जिले के विदुपुर थाना क्षेत्र से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। एसटीएफ के अनुसार गिरफ्तार अंतर्राज्यीय अपराधी विनोद राय उर्फ विनोद कुमार कुख्यात सोना लुटेरा सुबोध सिंह के गैंग से सक्रिय सदस्यता रखता है। भतीजे के साथ जा रही महिला से हुई लूट, हवाई फायरिंग करते आए बदमाशों ने छीन लिया लाखों रुपए की सोने की चेन। घटना लालगंज थाना क्षेत्र के लंगड़ी पाकड़ से दाऊदनगर मुख्य मार्ग के नाग नागिन स्थान के पास सराय प्रबोधी से रेवा जा रही एक महिला और मोटरसाइकिल चला रहे उसके भतीजे को 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने ओवरटेक कर रोक लिया और पिस्टल के बल पर महिला के गले पर चेन लगा और लूट लिया और हवाई फायरिंग भी की, जिससे महिला और उक्त युवक डर गया। वही सोने की चेन लूटकर अपराधी दाऊदनगर की तरफ भाग निकले। बाल मजदूरी के खिलाफ श्रम विभाग ने चलाया अभियान, 2 दुकानों में छापेमारी कर 3 बच्चों को कराया मुक्त। मुंगेर में श्रम विभाग ने बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान चलाते हुए सदर प्रखंड क्षेत्र में पूरब सराय हाजी सूजन में मुर्गा दुकान और वेल्डिंग दुकान में काम कर रहे 3 बाल मजदूरों को मुक्त कराया है। उसके बाद मुक्त कराए गए सभी बच्चों का मेडिकल जांच कराने के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। इस बाबत में श्रम परिवर्तन पदाधिकारी सदर ने बताया कि बाल मजदूर से काम करवाने वाले 3 प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। एसीएस सिद्धार्थ का बड़ा एक्शन, हेडमास्टर के हाथ से छीन लिया यह बड़ा काम, इन 10 जिलों में हो गई शुरुआत। बिहार के स्कूलों के हेडमास्टरों को शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने बड़ा झटका दिया है। शिक्षा विभाग ने मिड डे मील को स्कूल मैनेजमेंट से बाहर कर दिया है, जिसके बाद अब स्कूल हेडमास्टर मिड डे मील का मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। अब स्कूलों में मिड डे मील मैनेजमेंट बच्चों को खाना बनाने से पकाना, खाना खिलाना तक का काम करेगा, जबकि हेडमास्टर सिर्फ अनाज भंडारण के लिए स्कूल में
जगह देंगे। वहीं रसोइया और सहायक रसोइया बच्चों को खाना खिलाने की भूमिका में रहेंगे। टीमों के पहुंचने का सिलसिला शुरू। गया पहुंची भारतीय हॉकी टीम आ जाएंगी बाकी टीमें। आगामी 11 से 20 नवंबर तक राजगीर में होने वाले महिला एशियन चैंपियनशिप के लिए टीमों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें सबसे पहले भारतीय टीम गया एयरपोर्ट पहुंची। 32 सदस्यीय टीम का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद टीम विशेष वाहन से राजगीर के लिए रवाना हो गई। महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने बताया कि टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। गोपालगंज में आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, 4 लोग हुए जख्मी, अस्पताल में चल रहा है इलाज। गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के साके बाजार में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट मामले में दोनों पक्ष से 4 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ सभी का इलाज डॉक्टर की देखरेख में चल रहा है। कोटा में 2 साल से जेईई की तैयारी कर रहे पटना के छात्र की मौत, मुंह से निकल रहा था झाग। माँ पिता का इकलौता था बेटा। नीट और जेईई की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हब बन चुके कोटा की पहचान पिछले कुछ महीनों में सुसाइड हब के रूप में होने लगी है। यहाँ एक और छात्र की मौत हो गई है। मृतक की पहचान अथर्व रंजन के रूप में हुई है, जो पटना का निवासी था और कोटा में रहकर IIT एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। अब परिजनों ने साइलेंट अटैक से मौत होना बताया है। परिजन पोस्टमार्टम नहीं करवाने की लिखित का दे करके शव अपने साथ ले गए हैं। सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाशों ने बीजेपी नेता को गोली मारकर किया जख्मी, अस्पताल में चल रहा है इलाज। मामला सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया प्रखंड से जुड़ा हुआ है, जहां भाजपा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष को अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। जख्मी की पहचान थाना क्षेत्र के परसौनी निवासी जयप्रकाश निराला के रूप में की गई है, जिनका इलाज शहर के निजी नर्सिंग होम में किया जा रहा है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए गाइडलाइंस जारी, 7 नवंबर से आवेदन। बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। इस पत्र में पूरी जानकारी दी गई है कि शिक्षकों को किस तरह से आवेदन करना होगा और कैसे उनका ट्रांसफर होगा। पदाधिकारियों को कहा गया है कि वे सारे शिक्षकों को इन गाइडलाइंस की जानकारी दें। इस बार केंद्रीय कारा के 96 बंदी करेंगे छठ व्रत। मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग भी छठी मैया की करेंगे पूजा। जेल प्रशासन ने की भव्य तैयारी। इस बार मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में 47 महिला के साथ 49 पुरुष बंदी भी छठ कर रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर के बंदियों में इतनी ज्यादा आस्था है कि जेल में बंद 3 मुस्लिम के साथ साथ एक सिख धर्म के मानने वाले बंदी भी इस बार छठ कर रहे हैं। केंद्रीय कारा में महिलाओं से अधिक इस बार पुरुष इस पर्व को कर रहे हैं। जेल प्रशासन द्वारा छठ पूजा की तैयारी इस कदर की जा रही है कि जेल में बंद बंदियों को यह एहसास नहीं होता कि वो घर में हैं या फिर अपने गुनाहों का सजा काट रहे हैं। कुव्यवस्था का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन का फरमान, PHC में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी को किया बैन। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक हैरान कर देने वाला खबर निकलकर सामने आया है। यहाँ जिले के मुशहरी PHC प्रभारी ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। उन्होंने अस्पताल परिसर में किसी भी तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को प्रतिबंधित करने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया है। नोटिस में यह भी लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ए मुखिया जी मन होके तब बोली, मुख्य वार्ड पार्षद ने बार बालाओं के साथ लगाए ठुमके। वीडियो सोशल मीडिया पे हुआ वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में नगर पंचायत के मुख्य वार्ड पार्षद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में मुख्य वार्ड पार्षद बार बालाओं के साथ ठुमके लगा रहे हैं। हालांकि खबर बिहार इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।